अपने माता की मोह माया में पड़ गया है या 14 कोस राजपाट का मोह माया में। ऐसी आशा लगा करके ध्यान में देखता हो, चंडाल इस समय है तो है कहा नारायण। गुरुदेव स्वामी की झाड़ा में डालूंगा की भार में संसार से या धरती से उतार कर इसके बाद हम मैया जी का सेवा में लहू की इसके बाद मैं अपने माता की सेवा करने के करके लाऊंगा। राम 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 राम। इस समय मैं नाचते गाते का तो अमृतपुर शहर में आ पहुंचा, जहां पर मेरा गुरुदेव स्वामी का स्थान। लेकिन आज मैं गुरुदेव स्वामी की देखता हूं जो कितने ध्यान लगाकर वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान आज मैं कैसे गुरुदेव के अधूराधान की तोड़ दूं। सरकार मैं प्रभु की चरण में प्रणाम करता हूं। अपने भी ध्यान टूटने पर अवश्य की हमें गुरु के मुख से अमृतमय वाणी आशीर्वाद मिलेगा। जय हो भगवान, जय हो। चिरंजीवी रहो पुत्र, सदा के लिए संसार में तुम्हें कल्याण हो। चिरंजीवी रहो पौत्र। का ये नाथ, क्या तुम लौट करके राजनगर गुजरात से चले आए हो या क्यों नहीं प्रभु? नारायण नारायण पौत्र। का ये नाथ, पहले तो ये बताओ राज 14 कोस नगर गुजरात का कुशल
और माता पिता का तो कुशल कह करके सुनाओ पुत्र। हे नाथ, बोलो। आप माँ की 14 कोस राज की कुशल और वह माता पिता की कुशल भी निकल चाहते हैं प्रभु। क्यों नहीं पुत्र। हे नाथ, वह माँ की 14 कोस राज की कुशल और वह माँ की कुशल आपकी दया से और वह ईश्वर की कृपा से और यह सारी समाज की कृपा से अच्छा ही है नाथ। नारायण नारायण, ऐसा ही होना चाहिए पुत्र। लेकिन पुत्र, चाहिए नाथ, मैंने जिस काम से तुम्हें राजनगर गुजरात भेजा वह काम पूरा करके आए हो या अधूरा आए हो पुत्र। हे नाथ, बोलो। जब मैं आपकी आज्ञा लेकर के अपने माता की तरफ बढ़ गया, आज मैं अपने माँ के हाथ से भिक्षाटन करके ये स्वयं आपके पास में लौट करके आया हूँ। चिरंजीवी हो तो पुत्र, तुम्हारे माता के हाथों का भिक्षाटन के कारण मेरा झोला खाली पड़ा है पुत्र, इसलिए बढ़ाओ। आ गया प्रभु, ये जो कुछ माँ के हाथ से हमें भीख मिला वो आप लेकर अपने झोली की भर लीजिए। चाहो नहीं पुत्र। और फिर मुझे आज्ञा चाहिए, जो मैं चलकर जिस माँ की गर्भ से पैदा लिया वह माँ की एक हाथ सेवा करने के लिए कहा तो नगर विराट लौट करके जाओ प्रभु। पहले जो लाए हो वह तो बढ़ाओ पुत्र। आ गया प्रभु। बंदे बंदा है देखियो, ये नजरिया से गुस्सैया नारायण नारायण। हम मैया जी यहाँ तक भी बोलो। यही भीख है माँ की हाथ की, आप लेकर अपने अधूरा झोला की भर लीजिए। ठीक है पुत्र। चाहिए नाथ, जो मैं चलकर जिस माँ की गर्भ से पैदा लिया वह माँ की आप सेवा करने के लिए चला जाऊं। पुत्र, तुम अपने माता चरण सेवा के लिए आज्ञा मांगते हो पुत्र। अब मुझे आज्ञा दीजिए नाथ। नारायण नारायण पुत्र। देखो पुत्र, जब मैंने तुम्हें राजनगर गुजरात भेज दिया और उसके बाद मेरे दिल में एक छोटा सा तमन्ना रह गया था। मैंने सोचा क्यों न मेरा भक्त लौट करके आएगा नगर गुजरात से, वह भी तमन्ना मैंने क्यों न पूरा कर लूं। एक छोटा सा वचन और तुझे मानना होगा। क्या? बहुत छोटा सा एक न्यार है पुत्र। आपका एक न्यार और बाकी है गुरुदेव। हाँ पुत्र, मैंने सोचा मेरा भक्त लौट करके आएगा माता के हाथों से भिक्षाटन लेकर के, उसके पश्चात मैं ये भी पूरा कर लूं। ऐसा कौन सी न्यार है प्रभु? पुत्र, कह करके सुनाइए नाथ। पुत्र, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था राजनगर गुजरात में, तुमसे बड़ी बहन सती बिरवा वह ससुराल को चली गई। एक दिन करते करते उन्हें 12 बरस बीत चुका है पुत्र, इसलिए मैंने सोचा क्यों न दोनों भाई बहन का मिलन भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। इसलिए पुत्र, तुम राजपंपापुर जाओ, अपने बहन से मुलाकात और बहन के हाथों से एक मुट्ठी भिक्षाटन करके ले आओ पुत्र। यही छोटा सा न्यार है पुत्र। क्या आज हमें बहन के दरबार में जाना होगा? क्यों नहीं पुत्र। या भिक्षाटन करने के लिए ना? क्यों नहीं, मेरे मुंह से तू निकल गया है। या जोगी का वेश लेकर प्रभु? क्यों नहीं। या आप क्या कहते हैं नाथ?
अरे जोगी बने हो तो जोगी के भेष में नहीं तो राजा के भेष में जाओगे। लेकिन यह कैसे होगा प्रभु? क्यों नहीं होगा? जो मैं जोगी फकीर का वेश बनाकर अपने बहन के दरबार में भिक्षाटन करने के लिए जाऊं, हे नाथ बोलो। अगर वह बहन के नगर समाज के लोग की मालूम होगा जो गोपी चंद आज जोगी फकीर का वेश बनाकर अपने परिवार के हाथ से भिक्षाटन करने के लिए आया, वो बहन के नगर समाज के लोग अपने मन में क्या सोचेगा प्रभु? नारायण नारायण, क्या सोचेगा? यह कौन से ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन के दरबार में जोगी फकीर का वेश बनाकर भिक्षाटन करने के लिए जाएगा? नारायण, ये कैसा बातें कर रहे हो पुत्र? हाँ नाथ, मैं सच कहता हूं प्रभु, अगर बहन के दरबार में जाना ही होगा तो मैं स्वीकार करता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए या मैं अपने माँ के पास नगर विराज जाऊंगा और माँ से आज्ञा लेकर एक राजा की वेश में राजर्षि पोशाक लगाकर आपकी वचन पूरा करने के लिए मैं बहन के दरबार में जाऊंगा प्रभु। ना 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 ना, नामुमकिन है। इस साधु की वेश में तुझे बहन के दरबार जाना होगा। क्या तो कभी नहीं होगा प्रभु? मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होता है। हे नाथ, सारी बातों की छोड़कर मां नगर विराट में रोते होंगे प्रभु, आज्ञा दीजिए मैं अपने मास्टर की सेवा करने के लिए नगर विराट चला जाऊं। मिथ्या न हुई देव ऋषि वाली पौत्र, अब तो मेरे मुंह से निकल गया है। बाण तीर से जो निकल जाता है धनुष से वह वापस नहीं होता है। उसी प्रकार मेरे मुख से जो निकल गया है उसे पूरा करना होगा। वह कभी नहीं होगा प्रभु। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होता। ऐसा भाई होगा जो जोगी फकीर का वेश बनाकर अपने बहन की दरबार या अपने कोई तरह की कोतवाल में भिक्षाटन करने के लिए जाएगा प्रभु। मैं कभी बहन के दरबार में जोगी का वेश लेकर नहीं जाऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि कैसे तुम नहीं जाते। अगर आप मुझे आज्ञा माता चंद की सेवा करने के लिए नहीं दीजिएगा तो आप अपने सारे सवाल हमसे वापस ले लीजिए और मैं मास्टर की सेवा करने के लिए नगर विराज जाऊंगा प्रभु। क्यों नहीं? तो मैं देखता हूँ कि कैसे तुम चले जाते हो। मैं बार-बार कहता हूं अगर आप मुझे मास्टर की सेवा करने के लिए आज्ञा नहीं दीजिएगा तो आप यह सवाल करके मैं क्या करूंगा? आप अपने सारे सवाल हमसे वापस ले लीजिए और मैं मास्टर की सेवा करने के लिए नगर विराज की। तूने सामान फेंके हो? तुम्हें ऐसा हिम्मत कैसे हो गया कि मेरे दिया हुआ अलग का भाई तूने धरती पर फेंके हो? चंडाल, रुक से चंडाल। जिस प्रकार से मेरे बच्चों को तूने मिथ्या करने के लिए चला है, मैंने अलग का भाई दिया हुआ धरती पर फेंको हो चंडाल। तो जाओ, तुम माता चरण सेवा के लिए आज्ञा चाहते हो, आज्ञा चाहते हो तो कान खोल करके सुनो चंडाल। जिस प्रकार से मेरे बच्चों को तूने मिथ्या करने के लिए चले हो, तो जब तुम यहाँ से राजनगर गुजरात की चौहदी सीमे पर कर जाओगे, तेरा दाया पांव रखते 14 कोस का राजपाट और तुम्हारा माता पिता जल करके राख हो जाएंगे। चंडाल, एक उपाय है तुम्हें बचने का, लेकिन ये भी नहीं बचने दूंगा चंडाल। और तुम ये चाहोगे कि अपने ससुराल चंडीगढ़ जाकर के सती ब्याही के साथ रहूं और उसके साथ भोग विलास करूं, तो यह भी नामुमकिन है चंडाल। जब तुम अपने सती ब्याही के पलगे पर अगर जाओगे, तेरा दाया पांव रखते पलगे पर तेरा सती ब्याही और वह पलगा और तुम जैसे चंडाल जल करके राख हो जाओगे। चंडाल, जाओ, तुम कहां जाते हो? मेरे बच्चे को तूने मिथ्या किया।
वह माता तुम्हें भिक्षा दे करके जिसको तुम माता समझते हो कंगाल, वह माता नहीं रहा, वो अपने कुल से अपने हाथों से भिक्षा दे करके निकाल दिया है। उस माता